गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे डिस्कस करेंगे हम सेकेंड आपका सिमेट्री। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आपका एनिमल किंगडम चैप्टर का टॉपिक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सेकेंड है आपका सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है, कहेंगे इसको 3 पार्ट्स में, सिमेट्री के आधार पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 3 पार्ट्स में असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एंड थर्ड इज बिलेटरल सिमेट्री। बिसिमेट्री क्या है, एसिमेट्री क्या है, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है कि उसे 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना चाहें तो एसिमेट्री में नहीं कर सकते। एसिमेट्री में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखेंगे कि आप किसी भी एंड से अगर किसी अमीबा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते तो उसके बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अमीबा, स्पंज। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती दोनों साइड में। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या कहलाते हैं, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जो कि एसिमेट्रीज में शेप होती है। क्योंकि अमीबा और स्पंज की बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है कि उसे 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। सपोज करो आपने अमीबा बनाया, अब किस प्रकार से आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो ऐसी असिमेट्री कहलाती है। सेकंड है रेडियल सिमेट्री। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि आपका फाइलम गाइनोडर्मेटा है, नाइजीरिया है, टोनिफेरा है। तो इनकी जो बॉडी शेप होती है वो अम्ब्रेला टाइप्स होती है। जैसे गाइनोडर्मेटा में आता है स्टारफिश, ऐसी ऑफियोथ्रिक्स या आपका फाइलम गाइनोडर्मेटा में आता है, ऐसी नाइजीरिया में, टोनिफेरा में तो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एंड पर क्या होता है, ओरल सरफेस होती है, और अपोजिट साइड में क्या होती है, एबोरल सरफेस होती है। ठीक है, एबोरल सरफेस होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे हमने डायग्राम बनाया किसी ऑर्गेनिज्म का, मान लीजिए जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, सपोज करो जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म हमने बनाया, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो किस प्रकार से करें, दिस टाइप से आप इसको काटें, दिस टाइप से आप दिस टाइप से, ये आपका, ठीक है, दिस टाइप एंड दिस टाइप। ओके, ये क्या कहलाती है, हमारी रेडियल सिमेट्री कहलाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारी बिलेटरल सिमेट्री। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या तो होते हैं, यानी कि जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में देखें, फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कोर्डेटा, तो इनको सीधे इस प्रकार न करके, रेडियल सिमेट्री न करके कैसे
अलग कर सकते हैं, दिस टाइप से अलग कर सकते हैं। सपोज करो ये ऑर्गेनिज्म है, उसको दिस टाइप से अलग कर सकते हैं। क्या कहलाती है हमारी बिलेटरल सिमेट्री कहलाती है। तो ये था स्टूडेंट हमारा सिमेट्री। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड आएगा डाइप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जैसे डायग्राम है, तो अगर हम इसे यहाँ से करेंगे तो 2 पार्ट्स में सेपरेट इक्वल ये डिवाइड हो जाता है। ये क्या है आपका बिलेटरल सिमेट्री। ओके स्टूडेंट, जैसे कि इसमें आर्थ्रोपोडा, जैसे कि आप देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा का क्रैब का यहाँ हमने डायग्राम बनाया, तो बिलेटरल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट, उन 7 पॉइंटों में थर्ड पॉइंट है आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ब्लास्टुला बनता है, उसके बाद गैस्ट्रुला बनता है, और गैस्ट्रुला बनने तक जो एम्ब्रियो में 3 लेयर, यानी जो 3 लेयर या रिप्रोडक्टिव लेयर 3 लेयर जो बनती है वो क्या होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनते हैं। ये प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है इससे। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव लेवल होते हैं वो डेवलप होते हैं, इसके द्वारा उस ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो ऑर्गन होते हैं वो बनते हैं इन्हीं लेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो एक होते हैं आपका डिप्लोब्लास्टिक यानी दुकोरी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें डिप्लोब्लास्टिक पाया, जैसे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, ये फाइलम जो होते हैं पोरीफेरा सिलेंट्रेटा में, तो उसमें क्या पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है। इसमें एम्ब्रियो जो बनता है आपका किस प्रकार से बनता है, आपका एंडोडर्म और एक्टोडर्म, यानी एंडोडर्म और एक्टोडर्म जो होता है इसके द्वारा बनता है। तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म ये किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल के रूप में आपका पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा इनमें पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इनके द्वारा क्या होते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण होता है। इन ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन बनते हैं एम्ब्रियो के बाद जो उसकी ग्रोथ होगी, तो इन्हीं के द्वारा संभव पॉसिबल होता है। तो आपका पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स तो इसमें लेयर कितनी बनेगी, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव लेयर हैं वो कितनी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो ये गैस्ट्रुला से विकसित होने वाले हैं, जो गैस्ट्रुला होता है उससे डेवलप होने वाले ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं कैसे, डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, जो गैस्ट्रुला से होते हैं। ठीक, क्योंकि गैस्ट्रुला बनने तक जो एम्ब्रियो में क्या जाते हैं, गैस्ट्रुला जब बनता है तो एम्ब्रियो में 3 रिप्रोडक्टिव लेयर बन जाती हैं, एंड आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इसमें कितनी बनती हैं, ओनली 2, ह्यूमन में 3 बन जाती है। ठीक है, गैस्ट्रुला के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसमें 2 लेयर बन जाती है, आपका एक लेयर एंडोडर्म और एक एक्टोडर्म। इसी के द्वारा उस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के पोरीफेरा के जो होते हैं, फाइलम पोरीफेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, सिलेंट्रेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं। ओके, तो वो नेक्स्ट हमारा है अब ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, यानी डेवलपमेंट के दौरान क्या बनते हैं, 3 लेयर बनती हैं रिप्रोडक्ट। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाली 3 लेयर यानी रिप्रोडक्टिव 3 लेयर बनती है, 3 जनन स्तर बनते हैं। वो आपका कौन कौन से कहलाते हैं, ये जो आपका आउटर होता है क्या कहलाता है, आपका एक्टोडर्म। क्या कहलाता है, एक्टोडर्म। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये कौन सा लेयर कहलाता है, ये कहलाता है आपका मेसोडर्म। मेसोडर्म ये लेयर जो होता है आपका मेसोडर्म कहलाता है, ये वाला लेयर ये आपकी मेसोडर्म है। ओके स्टूडेंट्स, अब एंड थर्ड एंड लास्ट ये आपका एंडोडर्म। एंडोडर्म ओके, तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एवं मेसोडर्म, तो गैस्ट्रुला से जो विकसित डेवलप हुआ एम्ब्रियो वो कैसा हुआ, 3 लेयर वाला हो गया। तो ये किस में पाया जाता है, आपका
इसी के द्वारा ऑर्गन्स का निर्माण होता है, जैसे कि आपका कॉर्डेटा में, मोलस्का में, काइनोडर्मेटा में, एनलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, ये जितने भी हैं इनमें पाया जाता है। तो आपका किसमें पाएगा? कॉर्डेटा में, आपका मोलस्का में भी होता है स्टूडेंट। मैं यहाँ फाइलम की बात कर रहा हूँ, मोलस्का में, कॉर्डेटा में, इकाइनोडर्मेटा में, एनलिडा में, एनलिडा। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे। अब ये हमने आपका ये कंप्लीट होता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारा जो 7.7 में से 4 पॉइंट आता है सिलोम। कौन सा आता है? सिलोम स्ट्रेट्स। अब सिलोम यानी सिलोम वह प्लेस होता है बॉडी वाल के अंदर, जो बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाया जाता है। किसमें? जो बॉडी वाल, इन दोनों के बीच में पाया जाता है, यानी बॉडी वाल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाया जाने वाला, एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, इनके बीच में पाया जाता है क्या? सिलोम, जिसमें क्या होता है? लिक्विड भरा रहता है। तो इसमें जो इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, विसरल ऑर्गन्स रहते हैं, और जो सिलोम है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है। मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है, मीजोडर्म का स्प्लिटिंग होता है, उसके द्वारा ये सिलोम बनता है। इसलिए सिलोम के आधार पर, सिलोम को बेस मानकर ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कितनी कैटेगरीज में स्टूडेंट? 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारी आती है एसिलोमेटस, एसिलोमेटस। अब ये जो एसिलोमेटस होती है, तो गैस्ट्रुलेशन के समय, जब गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुलेशन के समय कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसका जो ब्लास्टोसील है वो सिकुड़कर समाप्त हो जाता है, और एक्टोडर्म एवं मेसोडर्म स्तर, ये दोनों क्या जाते हैं? पास आ जाते हैं। तो इन दोनों स्तरों के बीच में मीजोग्लिया बन जाता है, और मीजोग्लिया भर जाने के कारण क्या होता है? बॉडी का वह पार्ट्स, जो शरीर में गुहा होती है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करें? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एसिलोमेटस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में प्लेटीहेलमिन्थस, यानी कि टेप बर्म, आपके एग्जाम्पल है इसके टेप बर्म किसका एग्जाम्पल है? प्लेटीहेलमिन्थस का, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में आता है। टीनिया है, सो टीनिया सोलियम है, फेशियोला है आदि। इसी प्रकार से सेकेंड टाइप्स के आते हैं स्टूडेंट्स हमारे स्यूडो सिलोमेट। अब स्यूडो सिलोमेट क्या होते हैं? स्यूडो सिलोमेट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो देखा होता है मेसोडर्म में लेयर नहीं होती, यानी कि मेसोडर्म से वो देहगुआ बनती ही नहीं है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? स्यूडोलोमेट ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसमें आपका एस्केरिस वगैरह आ जाते हैं। कौन सा आता है? एस्केरिस। ऐसी एस्केलमेंथिस इसमें आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस टाइप की स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पर बनाई है, दिस टाइप की स्ट्रक्चर इसको बनाकर समझा सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड हमारे आते हैं सिलोमेट। अब सिलोमेट क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें देहगुआ जो होती है मेसोडर्म से आश्रित होती है, उसी से बनती है, मेसोडर्म से बनती है।
वो क्या कहलाते हैं, हमारे सीरोमेट ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ये तो हमारा था सिलोम से, क्योंकि सिलोम। अब नेक्स्ट आता है हमारा 5 सेगमेंटेशन। कौन सा था स्टूडेंट? सेगमेंटेशन। व्हाट इज द सेगमेंटेशन? यानी कि बॉडी का पार्ट्स में डिवाइड होने क्या कहलाता है? सेगमेंटेशन कहलाता है। बॉडी का पार्ट्स में बटा होने क्या कहलाता है? सेगमेंटेशन कहलाता है स्टूडेंट्स। अब ये जो सेगमेंटेशन होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, और होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब सुपरफिशियल सेगमेंटेशन क्या होता है? इस प्रकार का, इस टाइप का जो सेगमेंटेशन होता है, तो वे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ आउटर यानी बाहर से उनकी बॉडी डिवाइड दिखती है, पार्ट्स में डिवाइड दिखती है, परंतु क्या होता है, बट इंटरनली डिवाइड नहीं होती है। तो इस तरह का जो सेगमेंटेशन होता है वो कुछ सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है। जो फाइलम सिलेंट्रेट होते हैं उसी के अंदर ये पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि नीडोब्लास्ट सिलेंट्रेट का उदाहरण है। ऐसे ही सेगमेंटेशन में नेक्स्ट है हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब दिस टाइप का जो सेगमेंटेशन होता है उसमें क्या होता है, यानी कि आपका आउटर भी और इंटरनल हर प्रकार से बॉडी पार्ट्स क्या रहते हैं? पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। यानी सिर्फ आउटर ही नहीं दिखता, अंदर से भी डिवाइड रहते हैं। तो इस टाइप्स का जो सेगमेंटेशन कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है, जो किसमें देखने को मिलेगा आपको? एलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और सम कोर्डेटा ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।